हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 3, मात्राएं, शब्द एवं वाक्य। क्या कहता है पाठ? मात्रा किसी भी शब्द का अर्थ बदल देती है तथा शब्दों से वाक्य कैसे बनते हैं। आइए पाठ पढ़कर जानते हैं। आइए चर्चा करते हैं। हिंदी व्याकरण में मात्राओं का क्या महत्व है, मित्रों से चर्चा कीजिए। अब इन चित्रों को देखिए। मेज, फूल, जुराब। दिए गए चित्र में मेज, फूल और जुराब शब्द में ए, उ और छोटा उ व आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। यही स्वरों की मात्राएं हैं। शब्द स्वर और व्यंजनों के मेल से बनते हैं। शब्द में जब स्वर पहले आए और व्यंजन बाद में, तो स्वर अपने मूल रूप में ही जुड़ते हैं। जैसे ऊंट, ऊंट, ईख, ईख। अगर आ के बिना व्यंजन पहले आए और स्वर बाद में, तब स्वर एक निश्चित चिन्ह के रूप में जुड़ते हैं। जैसे क, ए, कई, म, औ, मौ। यहाँ आई का चिन्ह है और औ का चिन्ह है। आ स्वर सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा होता है। स्वर और व्यंजन में लगी मात्राएं। स्वर अ, मात्रा कोई मात्रा नहीं। व्यंजन के साथ लगी मात्रा अ के साथ कोई मात्रा नहीं लगती। शब्द नल। बड़ा आ, मात्रा ना, नाक। ई, नी, निशा। बड़ी ई, नी, नीलम। छोटा ऊ, नू, नुकीला। बड़ा ऊ, नू, नूतन। ऋषि, नृ, नृप। ए, ने, नेक। ऐ, ने, नैना। ओ, नो, नोचना। औ, नौ, नौकर। इसे भी जाने। अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ, ई, ओ और अ की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती हैं। ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं। ए एवं ए की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं। र में ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग। र में छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा र के नीचे न लगाकर इसके बीच में लगती है। इन चित्रों को देखिए और समझिए। र, छोटा ऊ, रू, रुपए। र, बड़ा ऊ, रू, रूठना। अंग, अनुस्वार। इन चित्रों को देखिए और देखिए। अंडा, झंडा, गंदा आदि। अनुनासिक, जैसे चांद, अंगूठी, कांच। इन चित्रों में देखिए चांद, अंगूठी। विसर्ग, जैसे नमः, प्रातः, अतः आदि। इन चित्रों को देखिए। नमः, प्रातः। आगत ध्वनि, आ। आगत ध्वनि अंग्रेजी भाषा से ली गई है। जैसे डॉक्टर, हॉल, कॉल आदि। इन चित्रों को देखिए। डॉक्टर, कॉल। शब्द। हिंदी भाषा में शब्दों के बिना कुछ नहीं है। शब्दों का निर्माण स्वरों और व्यंजनों के मिलने से होता है। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, शब्द कहलाता है। लेकिन अगर वर्ण सार्थक रूप में ना लिखे जाएं, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए शब्द बनाने के लिए वर्णों का सार्थक रूप में लिखा जाना आवश्यक है। जैसे ज, ले, बी, जलेबी। जलेबी शब्द है क्योंकि इसका अर्थ है। अब इन वर्ण समूह को पढ़िए। बी, ले, ज, बिलेज। या ले, बी, ज, लेबीज। इन वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए ये शब्द नहीं है। शब्द, वर्णों का सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे शब्द कहते हैं। वाक्य, जैसे वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं,
वैसे ही शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। सभी वाक्यों का एक अर्थ होता है। यदि शब्द समूह का कोई अर्थ नहीं निकलता तो वह वाक्य नहीं है। जैसे क वर्षा हो रही है, ख हो वर्षा होती है वर्षा, ग वर्षा हो रही होती है। वर्षा हो रही है, सिर्फ यही वाक्य सही है। बाकी दोनों शब्द समूह गलत है क्योंकि उनमें शब्दों का कोई मेल नहीं है। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। पाठ पढ़कर हमने सीखा शब्द स्वर और व्यंजनों के मेल से बनते हैं। अ स्वर सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा होता है। वर्णों का सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। धन्यवाद बच्चों। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।